अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? ये तकरीबन ना नाश्ते के बाद का टाइम है। नाश्ता और दोपहर का खाना हमारा तकरीबन इकट्ठे ही हो जाता है। आज जो मैंने बच्ची रखी हुई है ना काम वाली, वो भी अपने घर गई हुई है, उसकी शादी है किसी की। तो मैं फिर आज ज़रा अकेली थी, तो मैं अपने हिसाब से फिर आज सारा जो है वो अपना किचन का काम मैनेज करूँगी, खाना वगैरह रात का बनाने का। तो सुबह जो बर्तन धोए हैं ना नाश्ते के बाद वाले, उसको उनको ऐसे करती हूँ ना कि मैं थोड़ी देर ये अपने मार्बल अच्छी तरह साफ़ करके ना सर्फ वाले कपड़े से, तो फिर मैं एक दफ़ा ना सारे धुले हुए बर्तनों को ना इन पे फैला देती हूँ। पंखा लगा होता है तो फिर ये अच्छी तरह ना सूख जाते हैं, क्योंकि ना ये जो मेरी बर्तनों वाली टोकरी ये थोड़ी सी छोटी है, तो इसमें ना इतनी सही हवा नहीं लगती। तो मैं फिर इस तरह ना थोड़ी देर जो सारे बर्तन हैं वो ज़रा ना फैला देती हूँ, ताकि अच्छी तरह एक एक चीज़ जो है, चम्मच छुरियाँ वगैरह, प्लेटें सारी, सैसपान, हर चीज़ बड़ी अच्छी ना इनको हवा लगती है तो ये सूख जाती है। पता है मौसम ऐसा है जनाब, बरसात तो खैर गुजर गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर थोड़ा सा भी कोई बर्तन ना, कभी मैंने ना किसी भी कैबिनेट के अंदर कोई बर्तन गीला नहीं रखा। एक तो उसमें स्मेल बड़ी आती है, बर्तनों के अंदर से भी स्मेल आती है, कैबिनेट्स में स्मेल फैल जाती है और कीड़े बन जाते हैं। इसलिए मैं बड़े ज़्यादा तसल्ली से बर्तन सुखा के तो फिर मैं इनको समेटती हूँ। एक मेरा जो है वो अपर जो सिंक के ऊपर जो एक टोकरी लगती है, एक मेरे पास वो भी है बर्तनों वाली। और ये रैक जो है, प्लेट्स रैक होता है ना जो सिंक के ऊपर लगता है, एक मैंने वो भी लिया हुआ है। एक मेरे पास स्टील का, एक प्लास्टिक का भी है। 3-4 मेरे पास चीज़ें हैं बर्तन रखने वाली ना। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं 2-3 महीने ना कोई एक चीज़ सिंक के पास रखती हूँ अंदर बर्तन रखने के लिए, टोकरी या रैक वगैरह। फिर जो है फिर वो मैं चेंज कर देती हूँ, उसको मैं धो के रख देती हूँ ऊपर स्टोर में, फिर मैं कोई और रख लेती हूँ। एक तो इस तरह जो है ना वो ये जितने भी बर्तन रखने वाले रैक हैं और टोकरियाँ वगैरह हैं, एक पक्की फिर वो गंदी नहीं होती, उन पे निशान नहीं बढ़ते अगर चेंज करते रहें तो। लेकिन मेरे पास तो हैं 3-4, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हो ना। तो अपने हिसाब से फिर ये है कि उसकी सफाई रखनी पड़ती है वीकली। जो भी हमारे पास है ना टोकरी बर्तन रखने वाली, बेशक प्लास्टिक की है या कोई प्लेट्स रैक है, वीकली उसको साफ़ करते रहा करें ब्लीच से या किसी भी चीज़ से ना। एक तो उन पे निशान पड़ जाते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों पे भी बड़े गंदे निशान पड़ते हैं, वाइट कलर के, और स्टील पे भी ना। तो मैं तो फिर ब्लीच पानी के अंदर और थोड़ा सा लिक्विड डाल के ना, लेमन मैक्स, तो मैं उसको निशान वगैरह उतार देती हूँ। मुझे वैसे भी आदत है, मैं ना 2-3 महीने के बाद ज़रूर अपनी ना एक वो टोकरी चेंज करती हूँ। इकट्ठी 3-4 ली हुई है, एक प्लास्टिक की, एक स्टील की है। तो अपना वो एक वो जो अपर सिंक रखने वाली है वो भी ली हुई है, तो मैं फिर चेंज करती रहती हूँ। फिर जैसे मेरे अब आजकल मैंने ये छोटी रखी हुई है, सारी प्लेटें वगैरह मैंने थोड़ी आधा घंटा ऐसे मैंने रख दी थी, फिर खुश्क हुई हैं। फिर सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी ना जगहों पे कैबिनेट्स के अंदर रख दी हुई हैं। डोंगों वाला अलग कैबिनेट है, प्यालियों और कपों वाला अलग है, प्लेट्स वाला मैंने अलग बनाया हुआ है। ये फिर रात को शामी कबाब की जो टिक्कियाँ हैं वो मैंने बनाई थी। कबाब दिन में बनाए थे, चिकन के शामी कबाब। तो फिर वो मैं ऐसे करती हूँ, जब भी मैंने कोई कबाब या कोई ये स्नैक वगैरह बनाती हूँ ना, नगेट्स में हो गए या समोसियाँ होगी, जो चीज़ भी दिन में बना के फिर फ्रिज में रख देती हूँ, उसका बैटर थोड़ा ठंडा हो जाता है। फिर मैं रात को इशा के बाद बैठ के लाउंज में, तो फिर मैं तसल्ली से बैठ के टिक्कियाँ वगैरह बना लेती हूँ। एक तो फिर बार बार उठना नहीं पड़ता, किसी न किसी काम के लिए रात को हम फारिग होते हैं, इसलिए फिर मैं हमेशा से ना रात को बैठ के तो ये चीज़ें सारी बनाती हूँ। एक दिन पहले मैंने नगेट्स बनाए थे और समोसियाँ, वो फिर मैंने कल समेटे हैं। तो रात को मैंने शामी कबाब बनाए थे, तो वो अब फ्रीज़ हो गए मैं बड़ी अच्छी तरह। तो इसको मैंने कहा मैं डिब्बे में डाल के तो फ्रीज़र में रख देती हूँ। जो भी चीज़ चिकन या गोश्त से हमने बनाई हो ना, वो नंगी फ्रीज़र में ऐसे रखे ना, बना के असेंबल करके, तो वो 1-2 दिन के बाद वो ड्राई होने शुरू हो जाती है। फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों की एक दूसरे के अंदर स्मेल भी चली जाती है। इसलिए जो भी चीज़ बनाई हो, तैयार की हो अपनी चाय के साथ बनाने के लिए या खाने का कुछ भी हो ना, उसको लाजमी डिब्बों में या किसी पैकेट्स में डाल के तो उनको फ्रिज में रखना चाहिए। फ्रीज़र में ना, फ्रीज़र में रखना हो या फ्रिज में रखना हो, फिर उससे चीज़ें एक सेफ बड़ी रहती हैं, एक उसमें ना किसी चीज़ की स्मेल नहीं पड़ती है। सारा किचन फिर मैंने अपना समेट लिया है। बच्ची मेरे पास काम वाली होती है ना, वो तो फिर साथ साथ करती रहती है ना, लेकिन फिर जब मैं अकेली होती हूँ फिर मैं बड़ा ज़्यादा जो है ना वो अपना टाइम निकाल के तो सारी चीज़ें पहले मैं खाने बनाते वक्त भी हर चीज़ पास सेट करके रखती हूँ। तो फिर मुझे ना इतनी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती ना। ऑयल जग में ख़त्म हुआ था तो मैं ऑयल पैकेट्स में डाल के पहले रखूँगी, पहले साथ सारे मसाले रखूँगी। बाहर लाउंज में बैठ के सारी सब्ज़ी जो है वो तैयार करती हूँ बैठ के, क्योंकि किचन में फिर खड़े होके पता इतना काम नहीं होता ना। तो फिर मैं इस तरह पहले सारी चीज़ें तैयार करके
तो मैं रख लेती हूँ। ऑयल मैंने जग में डाला है। जब भी ऑयल वगैरह पैकेट में से ऑयल या घी डालें तो उसको एकदम फेंक ना दिया करें, थोड़ी देर उसको ऐसे ही बिल के साथ मैंने दीवार के साथ लगा के रखा है। तो अभी काफ़ी सारा अंदर होता है, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून ऑयल ना, फिर वो उसके नीचे आ जाता है पैकेट में। तो फिर उसको किसी जग वगैरह में डाल लें। ज़ाया कोई भी खाने वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए। खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, बड़ा सख्त गुनाह होता है। पैकेटों के अंदर कुछ चीज़ें लगी होती हैं वो हम फेंक देते हैं। खाने पीने वाला सामान जो है वो फेंक देते हैं, सालन बचे हुए हों इस तरह ना। तो ज़ाया रिज़्क को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। खाने में आज फिर मैं रशियन सैलड बनाने लगी थी, क्योंकि बच्चों को कुछ ना खाने के साथ मीठा ज़रूर चाहिए होता है। तो फिर आज मैंने कहा चलें ये आसान काम है, रशियन सैलड बना लेती हूँ और सब्ज़ी बना लूँगी एक। और रात का काफ़ी सारा सालन चिकन कढ़ाई का बना हुआ था, वो मैंने आज सोचा कि आज मैं ना उसके पुलाव बना लेती हूँ सालन से ना। बिल्कुल काफ़ी सारा पड़ा हुआ था। तो ये मैंने मायोनीज़ अंदर बाउल में डाली, एक क्रीम का पैकेट डाला है और 2-3 टेबल स्पून मैंने कंडेंस मिल्क के डाल लिए हैं। फिर इसमें मैं चीनी नहीं डालूंगी। एक मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने ना क्रीम का पैकेट जो है ना, फ्रेश क्रीम का नेस्ले का, ये मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी। ये फ्रिज में पड़ा हो, अच्छी तरह ठंडा हुआ हो ना, तो फिर वो हम रशियन सैलड में डालें तो वो ज़्यादा बड़ा फ्लफ़ी सी जो उसकी क्रीम है ना, बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम की तरह वो हो जाती है। तो ये गर्म था, फ्रिज के बाहर ही पड़ी हुई थी। लेकिन फिर मैंने इसमें काली मिर्चें डाल के, थोड़ी सी नमक नहीं डालते रशियन सैलड में ना, उसमें एक तो पानी छोड़ जाता है, एक वो बिल्कुल भी उसका ना टेस्ट मज़े का नहीं लगता। तो इसमें सिर्फ मैंने मायोनीज़ डाली है, क्रीम डाली है और काली मिर्च थोड़ी सी और कंडेंस मिल्क डाल दिया। चीनी भी नहीं डाली ना, और काली मिर्च ½ टीस्पून डाला है। फ्रूट मैंने कट कर लिए थे, मैंने सेब लिए हैं, अंगूर लिए हैं, केले लिए हैं। तो पहले तो वैसे मैं कभी बंद गोभी या मटर वगैरह भी बॉयल करके डालती हूँ, लेकिन आज वो नहीं मैंने डाले। आज मैंने थोड़ा ना, मैं अकेली थी तो मैंने सारे काम थोड़े आसान आसान ही किए हैं। फिर मैंने थोड़ी देर फ्रिज में क्रीम को रखा था फेंट के, इसको अच्छी तरह जब ये चिल्ड हो गई है तो मैंने फिर फ्रूट के अंदर ये डाल के मिक्स करके, तो फिर इसको मैं फ्रिज के अंदर रख लूँगी, ताकि बाकी सारा खाना बनते तक ना ये मेरा जो है वो रशियन सैलड अच्छी तरह जो है वो ठंडा हो जाएगा। एक तो किस तरह की चीज़ बनी हो तो फिर साथ साथ बच्चों को अगर भूख लगी हो तो वो निकाल के खा भी लेते हैं जब तक खाना नहीं बना होता ना। थोड़ी सी खजूरें और नट्स वगैरह काट के तो वो भी मैं इसके अंदर ज़रूर शामिल करती हूँ। रशियन सलाद के अंदर हमें ना ड्राई फ्रूट बड़ा पसंद है। मेवा भी मैं अक्सर डाल लेती हूँ, अगर अंगूर ना हो तो मैं किशमिश डाल लेती हूँ। तो आज अंगूर थे तो आज नहीं, फिर आज मैंने सिर्फ बादाम वगैरह डाले और खजूरें काट के डाली हैं। आप लोग भी ये कभी ना ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल के चेक कर बना के देखें, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो मैं ना जब भी रशियन सलाद जैसे शादियों पे होता है ना, बहुत ज़्यादा क्रीमी, मैं वैसे नहीं बनाती, बिल्कुल लाइट सी ऊपर क्रीम होती है। अभी ये फ्रिज में थोड़ा पड़ा हुआ ना, थोड़ा सा और इसकी क्रीम थिक हो जाएगी तो उसकी थोड़ी ना और प्यारी लुक ज़रा बन जाएगी। तो इस तरह का छोटे छोटे जो टिप्स होती है ना, कि क्रीम जो है वो अच्छी तरह फ्रिज में या फ्रीज़र में पहले ठंडी कर ले, फिर क्रीम के अंदर डालें तो उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन आज मेरे ना गलती हो गई थी, मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी। फिर मैंने आलू गोभी जो है वो पहले बैठ के लाउंज में काटी है। गोभी को जब भी पकाएं, जब तक जो अच्छा खासा जो सर्दियों का मौसम होता है, जो उससे आप आजकल तो पता भी मौसमी सब्जियां सारी होती हैं ना, तो ये जो गर्मियों वाली गोभी होती है इसको हमेशा थोड़ी देर पहले ना गर्म उबले हुए पानी में डाल के 5 मिनट में चूल्हे पे रखती हूँ, फिर इसका पानी निकाल के फिर इसको धो लेती हूँ। फिर एक जो ख़ास है स्मेल सी होती है ना गोभी की, वो ख़त्म हो जाती है। तो साथ फिर मैंने चावल रख लिए हैं, 2 गिलास मैंने चावल भिगोए हुए थे, एक बड़ा डोंगा भरा हुआ था चिकन कढ़ाई का। तो वो मैंने कहा आज दूसरे दिन तो कोई वो सालन खाएगा नहीं, तो फिर उसको ज़ाया क्या करना, इतना काफ़ी सारा सालन था, थोड़ा बहुत बचा हो तो फिर तो बंदा किसी को दे देते ना, चलें कोई काम वाली हो या कूड़ा वाले बाहर आते हैं, उनको थोड़ा बहुत खाना जो है वो बचा हुआ हो तो वो फिर ऐसे दे देते हैं। चावल हो तो वो गर्म करके उनको दे देते हैं, वो बेचारे बैठ के खा लेते हैं। पता है इस दौर में सबसे ज़्यादा खाना ही तो इन गरीब लोगों के लिए जो है ना वो मुश्किल है खाना, इसलिए इस तरह की थोड़ी बहुत जो मदद है वो करती रहनी चाहिए। फ्रिज में अक्सर पता है हमारी इतनी चीज़ें जमा हुई रहती हैं। तो ये तो फिर रात को मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी तो किसी ने भी नहीं थी खाई, वैसे ही पूरे का पूरा डोंगा भरा हुआ था। तो मैंने कहा चले आज अगर सब्ज़ी बना रही हूँ गोभी की तो वो नहीं बच्चे खाली सब्ज़ी खाएंगे, तो फिर उससे मैंने जो है वो पुलाव बना लिया है। बड़ा अच्छा मेरा उससे भी ना पुलाव बन गया था चिकन कढ़ाई से। तो ये साथ मैंने देसी घी डाल के, तो गोभी के लिए मैंने प्याज रख लिया चावलों में, उसमें असल में था ना ऑयल घी वगैरह कढ़ाई में, तो इसलिए फिर मैंने बिल्कुल 1 चम्मच लिया है डोंगे का, 1 चम्मच ऑयल डाल के उसके अंदर ही मैंने ना प्याज ब्राउन कर लिए हैं। क्योंकि अगर मैं 2 गिलास के हिसाब से 2 चमचे
ऑयल डालती तो फिर चावल जो है वो बड़े ज़्यादा चिकने हो जाने थे, क्योंकि सालन के अंदर ऑलरेडी है ना हमारा घी ऑयल वगैरह, तो इसलिए फिर मैंने नहीं, बस प्याज ब्राउन किया है। तो ये सारे अब मैंने 2 चम्मच जो है वो टीस्पून मैंने भर के नमक डाल दिया है, थोड़ी सी सुरख मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा जो है काली मिर्चें डाली हैं, और 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तो बस, और उसमें के अंदर मैं कोई टमाटर वगैरह नहीं डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी सालन के अंदर काफ़ी सारे मसाले हैं और बड़ा मज़े का बड़ा स्पाइसी बना हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने चावलों के अंदर बिल्कुल हल्के हल्के मसाले डाले हैं। गोभी का जो है वो भी प्याज ब्राउन हो गया, तो उसके अंदर भी मैंने नमक मिर्च मसाले डाल के, टमाटर डाल के उसकी भुनाई करके फिर साथ में आलू गोभी उसके अंदर डाल दूंगी। तो फिर मैं उसको साथ दम पे रख देती हूँ ना, क्योंकि ये जो सब्जियां होती हैं ना, आलू बैंगन हो गए, काली तोरी हो गई और ये आलू गोभी वगैरह, इसके अंदर पानी नहीं डलता, छट्टा भी मारने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल सिंपल जो है ना वो भुनाई करके थोड़ी देर अंदर सब्ज़ी डाल के मसाले के भुनाई करके, तो फिर थोड़ी देर ना बस दम दे दें, आहिस्ता चूल्हा कर दें। जैसे जितने चूल्हे पे हम चावलों को दम देते हैं ना, अगर उतना सा चूल्हा कर लें ना तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की, उसी में ये जो है ना वो गल जाता है सब्ज़ी हमारी। तो ये अब मैंने अंदर प्याज ब्राउन करके मसाले डाल के, तो उसके अंदर मैंने चिकन कढ़ाई का डोंगा डाला है, तो सालन का ना, तो उसी डोंगे के अंदर फिर मैं पानी मैयर करके तो मैं डाल लूँगी। 2 गिलास मेरे स्टील के छोटे चावल थे, तो 3.5 गिलास मैंने पानी उसी डोंगे के अंदर डाल दिया। उसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा हुआ था और मसाले वगैरह भी ना, तो फिर मैंने उसी के अंदर पानी डाला है। तो वो मैं डाल के, तो फिर जब इसको उबाला आएगा तो इसके अंदर मैं चावल डाल लूँगी। साथ जो है वो गोभी आलू का जो है वो मसाला तैयार हो रहा है, टमाटर वगैरह मैंने काट के इसके अंदर डाल दी हैं। इसके अंदर भी मैं सिंपल बस जो है वो नमक मिर्च और सूखा धनिया और हल्दी डालूंगी। और जब गोभी चिकन बनाती हूँ या खाली सिंपल आलू गोभी, तो गोभी पता है बादी होती है, अदरक वगैरह तो इसमें खासा ज़्यादा जाता ही है ना, लेकिन थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल लेनी चाहिए। एक तो ये मेरा जो लकड़ी का चमचा है ये कम से कम 25 साल पुराना है, बड़ी मुद्दत का ये मेरे किचन में लगा हुआ है, तो ये नहीं मैं डिस्कार्ड कर दी, ये मुझे इतना पसंद है। इसके साथ सालन बनाना बड़ा ज़्यादा आसान है, पता नहीं एक चीज़ पे हमारा हाथ आदी हो जाता है ना पकड़ने पे, इतना ये घस गया हुआ है, जल गया हुआ है सारा, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ से ना मुझे खाना बनाना बहुत मज़े का लगता है। मतलब कि इस क्या पता नहीं क्या चीज़ है, हालांकि इतना ही आम है और भी मिल जाता है इस तरह का बाजार से, लेकिन मेरे पास और काफ़ी मैंने लकड़ी के चम्मच लिए हैं, लेकिन ना जो मज़ा इससे आता है ना वो किसी और से नहीं आता। तो आलू डाल के थोड़ी देर पहले मैं आलूओं की भुनाई जो है वो मैं कर लूँगी। फिर उसके ऊपर गोभी पता है पहले ही थोड़ी सी तो बॉयल हो गई, ये गलाती नहीं हूँ, सिर्फ जस्ट मैं उबले हुए पानी में डाल के 5 मिनट में ऐसे चूल्हा बंद कर देती हूँ, वो फिर पड़ी रहती है उसके अंदर। तो उसके वो जितनी स्मेल वगैरह है, अगर कोई खुदा न खास्ता कीड़े वगैरह भी हों तो वो भी निकल जाते। वैसे तो जब गोभी काटते हैं तो उसमें से बड़ा ध्यान से उसके कीड़े वगैरह को खुदा न खास्ता कोई इस तरह की चीज़ जाने तो नहीं देते सालन के अंदर, लेकिन फिर भी अगर कोई बारीक वाला रह भी जाए तो वो पानी उबले हुए पानी के अंदर निकल जाता है ना। बड़ी अच्छा फूल था गोभी का, बिल्कुल वाइट सा ना, बड़ी प्यारी साफ़ सुथरी सी। तो फिर उसको मैंने फिर बॉयल किया तो फिर वो निखर के देखे बिल्कुल सफ़ेद हो गई है। तो अब थोड़ी देर ही मैं इसको ऐसे भून लूँगी बुनाई इसकी करके, तो फिर मैं दम दे दूँगी। इसका भी चावलों का पानी जो है वो भी बॉयल हो गया था। 4-5 मैंने अंदर सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, उनको काट लगा के। सब्ज़ मिर्चें भी जब चावलों का पानी वगैरह उबल रहा हो तो उसमें डाल देना या दम से पहले, तो बहुत अच्छी इसकी भी ना खुशबू आती है। फिर जो है साथ साथ आज मुझे सारा काम जो है बर्तन वगैरह धोने का और ये साथ साथ शेल्फ़ें साफ़ करने का, यह भी आज मैंने खुद ही करना था। तो ये मेरा एक बर्तन है, इसके अंदर मैं आलू बॉयल करती हूँ और अंडे बॉयल करती हूँ, थोड़ा काला सा हुआ है। तो पानी थोड़ा सा गर्म करके सरफ डाल के, तो शेल्फ़ें साफ़ करने वाला जो कपड़ा है वो भी मैं इसमें पास ही अपने भिगो के रख लेती हूँ, ताकि ना बार बार जो जब शेल्फ़ें साफ़ करती है, पता है स्मेल, ये कपड़ा जब गीला पड़ा रहता है ना तो उसके अंदर स्मेल पड़ जाती है। वैसे मैंने बाहर किचन के बाहर ना एक तार बांधी हुई है, उसके ऊपर मैं सारे कपड़े अपने किचन वाले डालती हूँ। किचन के अंदर मैं कोई कपड़ा नहीं रखती, फिर उससे भी स्मेल आती है। जो हम पूरे घर में सबसे ज़्यादा सफाई जो है वो हम लेडीज़ को किचन की करनी चाहिए। मुझे तो बड़ी ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल नहीं तसल्ली होती, जितना मर्ज़ी मैं किचन साफ़ कर लूँ, फ़र्श साफ़ कर लूँ, फिर भी मुझे लगेगा कि कहीं से स्मेल आ रही है, किसी चीज़ से आ रही है। तो ये अच्छी आदत होती है बड़ी ज़्यादा ना, पता है सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारा सारा खाने पीनों का जो सामान है किचन में पड़ा होता है, हर चीज़ सारा काम हम जो अगर हमारा किचन ही नहीं साफ़ होगा, इसमें से स्मेल आएगी, तो फिर हमारी चीज़ों का भी यही हाल हो जाएगा।
उसमें फिर वो कहाँ जो है वो खाने पीने के काबिल रहेंगी ना। तो इसलिए किचन की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, साथ के साथ करते रहना चाहिए। बर्तन हो चलो धोने वाले हों तो वो तो फिर ज़ाहिर एंड में ही धोने होते हैं ना। अब जैसे ही मेरी दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी, सालन भी मैंने दम पे लगा दी है, चावल भी जब मैं दम पे लगा दूंगी तो फिर उसके बाद फिर मैं ये बर्तन भी खड़ी होकर सारे धो लूँगी। बड़ी ज़्यादा फिर आसानी हो जाती है। अगर अकेला बंदा हो पास, साथ हेल्प तो हो तो फिर तो कोई मसला नहीं होता। मेरे पास जब बच्ची जब मौजूद होती है काम वाली तो फिर तब मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं होता ना। मैं बड़े रिलैक्स अंदाज में ना सारा जो है वो अपना काम कर, तो पता होता है ना कि साथ साथ बर्तन भी धुल रहे हैं, सारा काम हो रहा है। तो फिर जब मैं अकेली होती हूँ फिर मैं ना खुद ही साथ के साथ समेटती जाती हूँ। तो चावल देखे मेरे माशाल्लाह बड़े अच्छे ऐसे खिल के बने हैं। तो पानी जो अंदर है वो खुश्क हो गया, तो चूल्हा आहिस्ता करके, तो मैं ऐसे दम नहीं दूंगी। नीचे मैंने एक पुराना तवा रखा हुआ है दम देने वाला, वो नीचे तवा जो है वो रख के तो उसके ऊपर फिर मैं इसका दम दे दूंगी। 10-15 मिनट में ही ना ये बड़ी अच्छी तरह जो है मेरे चावल भी तैयार हो जाएंगे। साथ मैंने चटनी धनिया और पुदीने की बना ली थी चावलों के साथ। दूसरा सलाद नहीं था बनाया आज, फ्रेश सलाद। तो बस रशियन ही मैंने कहा था साथ जो है वो खाने से पहले ये बाद में थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो किचन भी देखे मैंने साथ अपना सारा नीट कर लिया, चटनी बन गई है, सालन भी दम पे है, चावल भी दम पे हैं। तो बड़े अच्छे माशाल्लाह दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये देखिए एक कतरा तक मैंने पानी का नहीं डाला सालन के अंदर, तो इतनी अच्छी गोभी जो है वो तैयार हो गई है। सब्ज़ मिर्चें और धनिया काट के ऊपर मैंने डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के। तो बिल्कुल मैं घुली हुई भी नहीं बनाती हूँ, कुछ लोगों को ना पसंद होती है बिल्कुल गोभी नज़र ही नहीं बीच में से आ रही होती, लेकिन मुझे पसंद है ऐसे थोड़ी थोड़ी ना खिली हुई हो। तो ये बिल्कुल मैश भी नहीं होती और कच्ची भी नहीं रहती, थोड़े से ऐसे दम में रख देना तो बहुत अच्छी बड़ा मज़े का सालन बनता है। जो आलू बैंगन है वो भी ऐसे ही बड़े अच्छी तरह बन जाते हैं बगैर पानी के। और काली तोरी है वो तो खैर अपना पानी भी बहुत ज़्यादा छोड़ देती है। तो ये देखें सालन गोभी का कितना अच्छा तैयार हो गया है, टूटी नहीं है बिल्कुल भी ना। आलू और गोभी जो है वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो खाना मेरा माशाल्लाह से रेडी हो गया सारा। अब मैंने बर्तन बाय टेबल पे रखे हैं और खाना मैं सर्व कर दूंगी। चावलों में देखें घी ऑयल पहले मैंने कम डाला था ना, सालन में भी था पहले, तो फिर मैंने सिर्फ 1 चमचा डाला था। तो बड़ा मुनासिब सा जो है वो इसमें ऑयल है, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। अगर ज़्यादा होता तो यूँ ऐसे बह रहा होना था चावलों से ना। तो बड़े अच्छे जो है चावलों का थोड़ा सा कलर जो है वो सालन की तरह का हो गया। ज़ाहिर है फिर सालन वाले सारे स्पाइसेस इसमें थे। तो बड़ा अच्छा जो है माशाल्लाह बड़ा मज़े का खाना जो तैयार हो गया। मैं पहले भी जो कोई भी सालन डाल के चावल बनाऊँ वो बहुत टेस्टी होते हैं। ये मेरा माशाल्लाह सारा खाना जो है वो रेडी पड़ा हुआ है। बस आज तक इतनी वीडियो थी, इंशाल्लाह फिर अगले किसी व्लॉग में मिलेंगे। देखें सालन गोभी का जो वो भी हो गया तैयार, और चावल और रशियन सैलड वगैरह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।